नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारा बिंदु चल रहा था अभी अनेकार्थी शब्द। ठीक है, बिंदु चल रहा था कौन सा? अनेकार्थी शब्द। इसमें हमने एक बिंदु कर लिया था, आज दूसरा बिंदु करने वाले हैं। और मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि आप जिस उत्साह के साथ हम ये क्लास लेते हैं उसी उत्साह के साथ आप आगे भी इसको जारी रखेंगे। ठीक है, कि आप जिस प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसी तरीके से आप इसे जब या तो नोटबुक पे लिख लेते होगे, कॉपी पे लिख लेते होगे, या फिर दो तीन बार इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, दो बार मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से और इन चीज़ों को, ये जो फैक्चुअल है इसे आप बहुत अच्छे से समझें और याद रहे। ठीक है, तो आ जाते हैं टॉपिक पे और बिंदु पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कुटिल। कुटिल का क्या होता है भाई? कपटी, टेढ़ा और घुंघराला। ठीक है, क्या क्या होता है कुटिल का? कपटी, टेढ़ा और घुंघराला। कपटी मतलब एक धोखेबाज। ठीक है, टेढ़ा रहने वाला कुटिल। ठीक है, और घुंघराला। ठीक है, घुंघराला। ठीक है, उसके बाद है आपका कुशल का क्या होता है भाई? सुखी। कुशल का क्या होता है? सुखी, चतुर। ठीक है, सुखी। ठीक है, सुखी, चतुर। सुखी मैंने दो बार लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, सुखी और चतुर। ठीक है, कुशल क्या होता है? सुखी या चतुर। ठीक है, अगला आपका कुंडल। कौन सा है अगला? कुंडल क्या होता है? एक तो होता है कान का आभूषण जो कान में लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम कुंडल बोलते हैं। ठीक है, और एक होती है सांप की गेंडूरी। ठीक है, सांप की क्या होती है? गेंडूरी। ठीक है, अगला आपका कृष्ण का क्या होता है भाई? कृष्ण का जो सम्मान, कृष्ण का जो मतलब अनेकार्थी शब्द बनते हैं कृष्ण के। एक तो होता है काला। ठीक है, काला। और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। आपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष सुने होंगे। ठीक है, कौन कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? काला, कृष्ण पक्ष और कृष्ण। ठीक है, कृष्ण को भी काला बोला जाता था, सांवरे रंग के थे वो। ठीक है, काला, कृष्ण पक्ष और कृष्ण। ठीक है, अगला है आपका कोश। ठीक है, कौन सा है? कोश का क्या होता है भाई? एक तो होता है खजाना। ठीक है, खजाना। कोश को क्या बोला जाता है? एक तो कोश जो होता है ना, खजाना भी होता है। ठीक है, उसके बाद है फूल का भीतरी भाग। ठीक है, फूल के भीतरी भाग को भी क्या बोला जाता है? कोश बोला जाता है। अगला है खग। ठीक है, खग होता है पक्षी और आकाश को भी खग बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है, अगला है खेचर। ठीक है, खेचर का क्या होगा? पक्षी, ग्रह, देवता। ठीक है, खेचर का क्या होगा भाई? पक्षी, ग्रह और देवता। ठीक है, अगला है गण क्या होता है? समूह, 3 वर्गों का समूह। ठीक है, 3 वर्णों का समूह। क्या होता है? 3 वर्णों का समूह। ठीक है, 3 वर्गों का समूह, या तो होता है समूह या होता है 3 वर्गों का समूह। जैसे कि गण सुने होंगे आपने, छंद शास्त्र में भी होते हैं ये छंद शास्त्र। ठीक है, छंद शास्त्र में होते क्या? आपके गण। ठीक है, 3 वर्गों का समूह। एक 3 वर्ग होते जैसे गण, जगण, मगण, तगण, नगण। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। ठीक है, गण को क्या बोलते हैं? समूह, 3 वर्गों का समूह। ठीक है, अगला आपका गति। ठीक है, गति किसको बोलते हैं? एक तो होता है गति का चाल, एक होता है दिशा और दूसरा होता है मोक्ष। ठीक है, गति के क्या क्या होता है भाई? एक तो होता है गति का चाल, दिशा और मोक्ष। ठीक है, चाल, दिशा और मोक्ष किसके है? गति के। ठीक है, अगला है ग्रहण। ठीक है, ग्रहण का क्या क्या होता है? ये आपका ग्रहण है। ग्रहण का क्या क्या होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और लेना। ठीक है, ग्रहण करना, किसी भी वस्तु को आपने क्या करना है? ग्रहण करना है, तो लेना भी आपका ग्रहण होता है। ठीक है, अगला है गुरु। ठीक है, गुरु का क्या होगा भाई? गुरु शिक्षक, भारी। ठीक है, शिक्षक, भारी, 2 मात्राओं वाला क्या है आपका? 2 मात्राओं वाला वर्ण। ठीक है, शिक्षक, भारी और 2 मात्राओं वाला गण। 2 मात्राओं वाला गण तो आपने सुना होगा। इस प्रकार से 2, एक तो होता है लघु।
ठीक है। और अगर इस प्रकार से पूछा हुआ तो इसे बोलते हैं हम गुरु। ये भी आपका छंद शास्त्र में ही चलता है, ठीक है। छंद शास्त्र किसमें चलता है? छंद शास्त्र में, ठीक है। लघु और गुरु किसमें चलता है? ऐसे होता है, ये तो आई बन गया, ऐसे होता है लघु, ठीक है। और ये होता है आपका गुरु, ठीक है। अगला है आपका गो, ठीक है। गो का क्या होता है? गाय, इंद्रिया और पृथ्वी। गो का क्या होता है? गाय, इंद्रिया और पृथ्वी, ठीक है। गो का गाय, इंद्रिया और पृथ्वी, ठीक है। अगला है आपका घट, ठीक है। घट क्या है? घट, घट का क्या होता है? शरीर, शरीर, घड़ा और मन, ठीक है। घट का क्या होगा भाई? शरीर, घड़ा और मन, ठीक है। अगला है आपका घर, घर, ठीक है। घर का क्या होता है भाई? मकान, मकान को भी घर बोलते हैं। कार्यालय और कुल, ठीक है। कार्यालय और कुल, घर का क्या होता है? मकान, कार्यालय और कुल। अगला आपका जड़, 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 ठीक है। जड़, जड़ को क्या बोलते हैं? एक तो होता है जड़ का अचेतन, अचेतन, ठीक है। वृक्ष का मूल, ठीक है। वृक्ष का मूल भाग में लिखा है, मूल भाग, ठीक है। वृक्ष का क्या होता है? मूल भाग। वृक्ष का क्या होता है? मूल भाग। और एक होता है मूर्ख, बिल्कुल जड़ से मूर्ख, ठीक है। एक होता है अचेतन, एक होता है वृक्ष का मूल भाग और दूसरा क्या है? मूर्ख, ठीक है। अगला है जलद, ठीक है। जलद, जलद का क्या होता है भाई? बादल और कपूर, ठीक है। कपूर को भी क्या बोलते हैं? जलद बोलते हैं कपूर को भी। किसको? कपूर को, ठीक है। अगला है आपका जल घर, ठीक है। जल घर, क्या ये? जल घर, ठीक है। जल का घर क्या होता है? समुद्र और बादल, ठीक है। जल घर किस किस को बोलते हैं भाई? समुद्र को और बादल को, ठीक है। अगला है आपका जीवन, ठीक है। जीवन, जीवन का क्या है भाई? प्राण, वायु और जल। क्या क्या है? प्राण, वायु और जल। जीवन का क्या क्या है भाई? प्राण, वायु और जल। अगला है आपका जवान, ठीक है। जवान, जवान का क्या है आपका? सैनिक, युवक, योद्धा और वीर। क्या क्या है? सैनिक, युवक, योद्धा और वीर, ठीक है। अगला है आपका जलज, ठीक है। जलज क्या है? जलज, जलज का क्या है? कमल, शंख, मोती और मछली, ठीक है। कमल, शंख, मोती और मछली। जलज का क्या है? कमल, शंख, मोती और मछली, ठीक है। अगला आपका ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर का क्या है? क्षत्रिय, ठीक है। ठाकुर का क्या है? क्षत्रिय, देवता, स्वामी, ईश्वर, ठीक है। ठाकुर का क्या क्या है? देवता। ठाकुर का क्या क्या है? क्षत्रिय, देवता, स्वामी, ईश्वर, ठीक है। अगला है आपका तट, तट का क्या है? किनारा, तट का क्या है? किनारा, खेत, प्रदेश, ठीक है। तट का क्या है भाई? किनारा, खेत और प्रदेश, ठीक है। अगला है आपका तार, तार, तार का क्या है? लोहे का तार, चाशनी का तार और डाकघर का तार, ठीक है। लोहे का तार, चाशनी का तार और डाकघर का तार, ठीक है। जिस प्रकार से हम उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं ना, जिस प्रकार से हम क्या है अनेकार्थी शब्द भी उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमने जारी रखनी है ये कक्षाएं, ठीक है। जैसे हमने पहले पर्यायवाची पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, उससे पहले काल पढ़े, जितने भी हमने बिंदु पढ़े हैं वो सारे उत्साह के साथ पढ़ने हैं, ठीक है। ताकि आप आने वाली परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में गलती ना करें, ठीक है। गलती ना करें, त्रुटियां ना करें, ठीक है। त्रुटियां कब नहीं करेंगे? जब हम इन्हें बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ेंगे, रुचि के साथ पढ़ेंगे। जब आप किसी भी विषय पे रुचि लगा के पढ़ेंगे तो आपको याद क्यों नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए उसी उत्साह के साथ। सबसे पहले क्या था? कुटिल, ठीक है। कुटिल, सबसे पहले क्या था? कुटिल। कुटिल का क्या होता है? कपटी, टेढ़ा, घुंघराला, ठीक है। कपटी, टेढ़ा, घुंघराला, ठीक है। उसके बाद है आपका कुशल। कुशल में क्या था? सुखी और चतुर, ठीक है।
सुखी होता है कुशल, चतुर होता है एक कुशल, किसी भी कार्य करने में निपुण होता है, कुशल होता है वो, ठीक है। उसके बाद है आपका कुंडल। कुंडल का क्या है? कान का आभूषण या सांप की गेंडूरी, ठीक है। कान का आभूषण या सांप की क्या होती है? गेंडूरी, ठीक है। अगला है आपका कृष्ण, ठीक है। कृष्ण का क्या होता है? काला, कृष्ण पक्ष और कृष्ण, ठीक है। क्या है? काला, काला, कृष्ण पक्ष और कृष्ण, ठीक है। अगला है आपका कोश। कोश का क्या था? वही खजाना, फूल का भीतरी भाग। एक तो होता है खजाना और एक होता है फूल का भीतरी भाग, उसे भी क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका खग, ठीक है। खग का क्या है? पक्षी और आकाश। कई बार अगर आकाश ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है, पक्षी नहीं दिया जाता है, हम सोचते हैं आकाश को कहाँ बोलते हैं? वही खग, ठीक है। तो आकाश को भी खग बोलते हैं, इसे भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है खेचर, ठीक है। खेचर का क्या है? पक्षी, ग्रहण, देवता, ठीक है। खेचर का क्या है? पक्षी, ग्रहण और देवता, देवता, ठीक है। पक्षी, खेचर का क्या है? पक्षी, ग्रहण और देवता, ठीक है। अगला है आपका गण। गण किसे बोलते हैं? समूह, ठीक है। समूह, 3 वर्णों वाला समूह, ठीक है। समूह और 3 वर्णों वाला समूह, वर्ण, ये वर्ण, वर्ण, 3 वर्ण वाला समूह। 3 वर्णों का क्या है? समूह। छंद शास्त्र में होता है ये, ठीक है। 3 वर्णों का समूह होता है एक गण, ठीक है। गण बोलते हैं उसको, गण, ठीक है। अगला है आपका गति। गति का क्या है भाई? चाल, दिशा और मोक्ष, ठीक है। गति का क्या है? चाल, दिशा और मोक्ष। अगला है ग्रहण, ठीक है। ग्रहण का क्या है भाई? ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और लेना, ठीक है। एक ग्रहण करना होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और लेना, ठीक है। अगला है आपका गुरु, ठीक है। गुरु का क्या है भाई? शिक्षक, भारी, ठीक है। गुरु का क्या है? शिक्षक, भारी, 2 मात्राओं वाला वर्ण, ठीक है। 2 मात्राओं वाला वर्ण कौन सा होता है? गुरु। किसे बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं गुरु, ठीक है। अगला है आपका गो। गो, गो का क्या होगा? गाय, इंद्रियां और पृथ्वी। गाय, इंद्रियां और पृथ्वी, ठीक है। आपने ना बहुत रुचि के साथ इसे पढ़ना है, मजा आ रहा है, ठीक है। मजा आता है तभी, अगर आप भी रुचि के साथ पढ़ेंगे, मुझे भी मन तभी लगेगा और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए बिंदु लेके आऊँगा, ताकि आप, शर्त एक ही है कि आप इसे पढ़ें और परीक्षा में इसमें खामियां मत करें, त्रुटियां ना करें, ठीक है। अगला है आपका घट, ठीक है। घट का क्या होता है? शरीर, घड़ा और मन। घट का क्या होता है? शरीर, घड़ा और मन। अगला है आपका घर। घर का क्या होता है? मकान, कार्यालय और कुल, ठीक है। मकान, कार्यालय और कुल। अगला है आपका जड़, ठीक है। जड़ का क्या होता है? अचेतन, वृक्ष का मूल भाग और मूर्ख, ठीक है। जड़ का क्या होता है? चेतन, वृक्ष का मूल भाग और मूर्ख, ठीक है। अगला है आपका जलद। जलद का क्या होता है भाई? बादल, कपूर, ठीक है। जलद का क्या है? बादल और कपूर। अगला है आपका जलघर, ठीक है। जलघर, जलघर का क्या है भाई? समुद्र और बादल, समुद्र और बादल, ठीक है। अगला है आपका जीवन। जीवन का क्या है? प्राण, वायु और जल, ठीक है। जीवन का क्या है? प्राण, वायु और जल, ठीक है। अगला है आपका जवान। जवान का क्या है भाई? सैनिक, युवक, योद्धा और वीर। सैनिक, युवक और योद्धा और वीर, ठीक है। अगला है आपका जलज। जलज किसे बोलते हैं? जलज, 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 ठीक है। अगला क्या है? जलज, जलज। जलज का क्या है? कमल, ठीक है। शंख, कमल, शंख, मोती, मोती और मछली। इन्हें क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? इन्हें जलज बोलते हैं, ठीक है। कमल, शंख, मोती और मछली। अगला है आपका ठाकुर। ठाकुर, ठाकुर कौन होता है भाई? क्षत्रिय, देवता, स्वामी, ईश्वर को भी हम क्या बोलते हैं? ठाकुर बोलते हैं, ठीक है। क्षत्रिय है, देवता, स्वामी और ईश्वर। अगला है तट। तट का क्या है? किनारा, खेत, प्रदेश, ठीक है। तट का क्या है? किनारा, खेत, प्रदेश, ठीक है। अगला है आपका तार। तार क्या होता है भाई? लोहे का तार, लोहे का तार, चाशनी का तार और डाकघर का तार, ठीक है। इस प्रकार से जिस उत्साह के साथ हमने इस बिंदु को हम पढ़ रहे हैं और आगे भी लगातार पढ़ते रहेंगे, उसी उत्साह के साथ आपने इन्हें
ठीक है, घर में भी पढ़ना है और घर में क्या है आपने इसे नोटबुक पे लिख लेना है। नोटबुक पे नहीं लिख पाओगे तो बार बार इस वीडियो को देखना और बार बार, ताकि आप अनेकार्थी शब्द से कहीं पे भी त्रुटि ना करें। मुझे आपसे विश्वास है कि आप कहीं पे भी, जो मैं आपको ये बिंदु पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहीं पे भी त्रुटि ना करें, तभी हम और आप लोगों को इस कक्षा में मजा आएगा। ठीक है, ताकि आप आने वाली परीक्षा में त्रुटियां ना करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में इन्हीं अनेकार्थी शब्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।